समाप्त हो गया। इनकी वाणी का रोष समाप्त हो गया। वीरों का बल और पराक्रम, देश देशांतर के महिपाल सभी हमारे प्रण को सुनकर यहाँ उपस्थित हुए। वंदीजनों के द्वारा पुनः प्रण की घोषणा की गई। सुनते ही समस्त महिपाल एक करके उठे और धनुष को उठाने का प्रयास किया, लेकिन धनुष नहीं था। एक दूसरा दृश्य मैंने देखा। सभी पराजित महिपाल पुनः 10,000 की संख्या में एक साथ थे और धनुष को उठाने का संयुक्त पराक्रम किया, लेकिन पराभव की प्राप्ति हुई, धनुष नहीं था। अब ये तीसरा दृश्य मैं देख रहा। अब कोई भी वीर इस धनुष की ओर आने का साहस नहीं करता। इन्हें विश्वास हो गया कि धनुष अब नहीं उठेगा। अरे इन्हें उठाने, चढ़ाने और तोड़ने का कार्य करना व्यर्थ है, व्यर्थ ऐसा मानकर ये सभी श्रीहत हो गए। सभी ने अपने हृदय से हार मान। जब कोई धनुष की ओर आता नहीं तो फिर कैसे टूटेगा? कैसे टूटेगा ये धनुष? इनके न टूटने पर, हमारे प्रण की पूर्ति न होने पर मेरी बेटी का क्या होगा? हमने तो स्वप्न में भी नहीं विचारा। यह स्वयंवर का साथ सजा का सजा रह जाएगा और जानकी की मांग सदा सदा के लिए सुनी रह जाएगी। परंतु आज वही हुआ जिसकी मैंने कभी भी कल्पना न की। दीप दीप के भूपति नाना आए सुनी हम जो बंधा। विचार कर रहे होंगे, जानता हूं विचार कर रहे होंगे कि जनक के प्रण को सुनकर साधारण कोट के वीर आए। साधारण कोट के वीर नहीं आए। सी स्वयंवर भूप अनेका सबके सुभटे का पर शंभु सरासर का भुनटा। हारे सकल वीर बरियारा तीन लोक माजे भटमान। देव दनुज धरि मनुज शरीरा विपुल वीर आए रणधीरा। द्वीप द्वीप के ही नहीं, त्रैलोक के वीर, त्रैलोक के वीर हमारे प्रण को सुनकर यहाँ उपस्थित हुए। देवलोक से देवता, पाताल लोक से दानव, ये मानव का स्वरूप बना कर आए। क्या कोई त्रैलोक में ऐसा वीर नहीं आया जो धनुष तोड़ देता? अरे हमारे प्रण की पूर्ति कर देता, मेरी जानकी का मरण कर लेता। एक नहीं तीन लाभ हमने सुनिश्चित किए थे। क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? धनुष तोड़ने वाले को 3 लाभ, 3 विशेषताएं। एक बार फिर सुनो। कुंवरी मनोहर विजय बड़ी कीरति अति कमनी। सीता ऐसी शक्ति संपन्ना अलौकिक कन्या। सीता के समान कन्या विश्व में नहीं है। विश्व धनुष तोड़ने वाले को पहले लाभ, द्वितीय लाभ विजय बड़ी अर्थात त्रैलोक की विजय, तृतीय लाभ कीर्ति कमनीय सुंदर यश कीर्ति प्राप्त होती उस वीर को। परंतु हमें तो ऐसा लगने लगा, ऐसा प्रतीत होने लगा, कुंवरी मनोहर विजय बड़ी कीर्ति अति कमनीय पावनी हार विरंचि जन रचऊ न धनु दमनी। 3 लाभ प्राप्त करने वाला वीर
विरंची ब्रह्मा ने ही नहीं रचा। अरे कोई तो हमें बतलाए, कहिए कोई तो बतलाए। कहा काही लाभो न भावा, काहुना शंकर चाप चढ़ावा। तोड़ना चढ़ाना तो बहुत दूर, कोई नहीं तिल भर भी पृथ्वी के ऊपर न उठा सकता। तिल या वही धनुष है जिस धनुष को हमारी 5 वर्षीय बालिका ने बाम कर से पुष्प की भांति उठाया था। यह वही धनुष है। आज इसकी समता करने वाला वीर इस भूतल में नहीं है, इसकी समता करने वाला क्या इसी पुरुषार्थ के बल पर, इसी पुरुषार्थ के बल पर सीता परिणय करने आए थे। क्या यही वीरत्व तो है? अरे धिक्कार है ऐसे वीरत्व पर, ऐसे पुरुषार्थ पर। अब कोई वर्तमानी माखे नहीं हमें कहकर ना सुनावे। मैं मौखिक वीरता सुनना नहीं चाहता। अभी समय है, यदि कोई अपने को वीर मानता हो तो उठे और धनुष को तोड़कर वीरता प्रमाणित करते। पर्याप्त प्रतीक्षा के बाद अब मैं कहने के लिए बात हो गया। अब जन को माखे भटमानी, यह मही में जानी। विश्वास हो गया हमें, वीरों से विहीन हो गई है वसुंधरा। कोई वीर नहीं, शक्ति का इतना बड़ा रास, वीरों की इतनी बड़ी अवनति, वीरता का पराभव, महान शोक, महान शोक, महान शोक। यदि मैं ऐसा जानता तो ये प्रण कभी न करता। मैंने तो कभी स्वप्न में भी कल्पना न की थी कि यह दिन भी हमें देखने को मिलेगा। नहीं है आज धरा में वीर, नहीं है आज धरा में वीर। अरे हो गई यह वसुधा निर्वीर, नहीं है आज धरा में वीर। कोई वीर नहीं रहा, ये वसुंधरा वीरों से निर्मूल हो गई। किसी छत्राणी मैया जाए ऐसे सिंह को नहीं जन्मा जो वायु का खंडन कर देता। जानकी के करों में सुशोभित जयमाल अपने कंठ की शोभा बना लेता। ये देश वीरों के लिए प्रसिद्ध। कितना बड़ा विश्वास था हमें कि कोई न कोई वीर मिलेगा। नहीं है आज धरा में वीर, रो रही सीता आज अधीर। भरे हैं इन नयनों में नीर, अब कौन बंधावे धीर। नहीं है आज धरा में वीर। आज सीता धीर होकर रो पड़ी। जानकी को विश्वास हो गया कि धनुष अब नहीं टूटेगा, और जब धनुष नहीं टूटेगा तो हमें सारा जीवन पिता के घर में कुंवारी रहकर बिताना पड़ेगा। जो बेटी अपना सारा जीवन अपने पिता के गृह में कुंवारी रहकर सारा जीवन बिताने के लिए विवश हो, अरे सोचो क्या कोई उससे बढ़कर हतभागी हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या करे बेटी, विधाता के लिखे हुए लेख को कोई बदल नहीं सकता। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो विधाता के लिखे हुए लेख को मेट दे बेटा। विधि का लिखा को मेट हारा। हाय सीते ये दुख तेरे अब सहे जाते नहीं।
और विधि ना के सकल गुण अब नजर आते नहीं। इससे हमें संदेह है आज तुम कुंवारी रही, ये शंकर धनुष हिलाने में कोई वीर ठहराता नहीं। क्या करूं जाऊं कहाँ कुछ समझ आता नहीं। ये देख कर सीता दशा अब रहा जाता नहीं। अरे विधाता तूने क्या किया? यदि मेरे भाग्य में बेटे के हाथ पीले करवाने का अवसर तूने ना लिखा था, यदि कन्यादान करने का अवसर मेरे भाग्य में तूने ना लिखा था, तो फिर इस भाग्य को ये बेटी क्यों दी थी? अरे ये दिन दिखाने से पहले तू इस जनक को अग्नि की जलती हुई ज्वाला में जला देता, इस संसार से उठा लेता। अरे ये धरा धस जाती और जनक इसमें समा जाता। सारा जीवन इन नेत्रों से मैं तुम्हें रोते डरते नहीं देख। हृदय में गई समस्त हृदय की अभिलाषा, मेरे हुए की भावना। ये देश देशांतर के वीर पधारे हैं। इन वीरों की ओर जब हमारी दृष्टि जाती है, अरे इन वीरों के मुख पर तो विधाता ने कालिमा पोती। इनकी धमनियों में बहने वाला रक्त पानी हो गया, इनकी शक्ति नीलाम हो गई। अरे हमने तो सुना था ये वीर जननी धरा है, वीरों को जन्म देने वाली है ये वसुधा। कोई न कोई वीर हमें प्राप्त हो जाएगा। परंतु जब दृष्टि गई, सब सिंह हुए नखदल यह सृष्टि श्रृगालों की ही है। यह सृष्टि श्रृगालों की ही है। जाना ये वीर विहीन धरा इन दुर्बल दिग्पालों की है। दिग्पालन की महिमा की महिमा मर जात गई सब ध्वय ठाड़ भय धन तोरण को लजियाए लता लजवंती छोए। काहू नवायो न काहू चढ़ायो न काहू उठायो न आंगुर द्वय स्वार्थ भयो परमार्थ सब आए बनवीर चले बनता हुए। धनुष भंग नहीं हो सका, यह धनुष भंग नहीं हो सका। यह सभा करारा बिगड़ गया मिथिलेश की। रंग अवन का रंग स्वयंवर समा